अभी आपने सुना होगा समाचारों में कि महाराष्ट्र प्रदेश में वहां पुलिस वालों ने पुलिस मंत्री पर आरोप लगाया कि पुलिस मंत्री हर महीने में 100 करोड़ रुपए वसूलने का आदेश दिए हैं। सब बारबालाओं से और कुछ शराब ठेकों से, वैश्यालयों से, इन सब से 100 करोड़ रुपया वसूल किया जाए, ये पुलिस वाले ने आरोप लगाया। पुलिस मंत्री ने आरोप लगा दिया कि ये जो परमवीर वगैरह हैं, यही लोग 100-100 करोड़ वसूल कर रहे हैं। ये बात तो साफ है कि चाहे ये वसूल किए, चाहे वो वसूल किए, चाहे जो भी किए, वसूली तो हुई। 100-100 करोड़ की वसूली हो रही है। अभी आपने उसके बाद सुना होगा कि आर्यन खान को बिना मतलब के ले जा करके 18 करोड़ का की सौदेबाजी, ये भी आपने सुना होगा। लेकिन मैं जो आज चर्चा करना चाह रहा हूं वो महत्वपूर्ण भ्रष्टाचार पर नहीं है, वो महत्वपूर्ण है हमारी अर्थव्यवस्था पर। जो परमवीर है, परमवीर एक बहुत बड़े महाराष्ट्र के पुलिस अफसर है, अभी तक है, 4 महीने से फरार हैं। परमवीर को पकड़ने के नाम पर अभी तक कई 100 करोड़ रुपया सरकार का खर्च हो गया, कई 100 करोड़। इतना पैसा बर्बाद हुआ। उधर न्यायपालिका में भी कभी लोअर कोर्ट, कभी सेशन कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, न्यायपालिका का कितना टाइम बर्बाद हुआ इसमें। परमवीर के मामले में पुलिस मंत्रालय ने कह दिया कि परमवीर विदेश चले गए। आज पता चला सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरे भाई देखो, उसको गिरफ्तार मत करो, वो जा करके बयान दे देगा। बताइए, 4 महीने से कई 100 करोड़ रुपया देश का बर्बाद हो गया इस जरा सी बात पर कि उसको गिरफ्तार करके पूछा जाए कि बिना गिरफ्तार किए पूछा जाए। परमवीर कहते हैं मेरी जान को खतरा है, पुलिस वाले कहते हैं कि परमवीर को स्वतंत्र नहीं, वो जेल में ही रहना चाहिए। सीबीआई अलग, केंद्र सरकार का रुख अलग है, प्रदेश सरकार का अलग है। क्या यह परमवीर को पकड़ने और छोड़ने का मामला, जिसमें देश का कई 100 करोड़ रुपया लग गया, यह देश के लिए आवश्यक था, आवश्यक कार्य था, या एक तरह का बर्बादी थी धन की? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेरा उद्देश्य परमवीर पर चर्चा करना नहीं है। मेरा उद्देश्य इस बात पर चर्चा करना है कि इस प्रकार पूरे भारत में कितना धन बर्बाद हो रहा है, कितना बिना काम का, कोई मतलब नहीं है। एक
मैं एक कहानी आपको बताऊं कि एक व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को कुएं में धक्का दे दिया और वो गिर गया। धीरे धीरे लोग इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होने के बाद वो आदमी अंदर से हाथ जोड़ के कह रहा है कि हमको निकाल लीजिए, आप ही लोग निकाल सकते हैं। हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा है। उस आदमी को जिसने धक्का दिया था उसने उसको बाहर निकाल दिया और लीजिए साहब स्वागत होने लग गया। वाह, आपने उसकी जान बचा दी बेचारे की, मर जाता कुआं में वो। उससे पूछा जा रहा है कि तू कैसे गिरा था, तो वो फिसल के गिर गए थे। कैसे कहे कि यही धक्का दिया था, क्योंकि जान तो ये बचाया है। माला पहन रहा है, अब वो एक आदमी की जान बचा लिया। गिराते समय अकेला था, कोई देखने वाला नहीं था। निकालते समय तो 100 आदमी इकट्ठे हो गए। आज जुलूस निकल रहा है, साहब आपने निकाल दिया। इसी तरह जो सरकार है ये हम लोगों से, आम जनता से मनमाना टैक्स वसूलती है। कोई रोक नहीं है उसके ऊपर। और जो टैक्स वसूलते हैं उसका अधिकांश हिस्सा दुरुपयोग होता है, ऐश आराम में खर्च होता है। ऐशो आराम शब्द मैं कह रहा हूं। एक समूह बन गया है ऐशो आराम वाला। नेता, अफसर, कर्मचारी, पत्रकार, मीडिया कर्मी, ये सब मिला करके, कुछ मानवाधिकार वाले, कुछ पर्यावरण वाले, ये करीब करीब 2-3% लोग पूरा हिंदुस्तान का पैसा ऐश आराम में खर्च कर रहे हैं। जिसको चाहो दे दो, इतना जिसको दे दो, सब उसको परमवीर चक्र दे दो, उसको वो फलाना चक्र दे दो, ढिकाना चक्र दे दो, उस नचनिया को दे दो सबको। बस ये सारा धन हमारा मनमाना टैक्स के रूप में वसूल करना है, ऐश आराम में खर्च करना है। अब थोड़ा सा गरीबों को बांट करके, सस्ता अनाज और फलाना ढिकाना थोड़ा सा दे करके, एक हाथ दे दिए और दे करके और माला पहनना शुरू हो गया। वाह, आपने हमको सस्ता अनाज दे दिया। विचित्र बात है। कितना ले लिया है पता नहीं है। मैंने एक सर्वे किया, पूरे भारत में कुल मिलाकर के जितना पैसा टैक्स के रूप में, देखिए कौन कौन लेता है। केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार और स्थानीय संस्थाएं, ये टैक्स के रूप में हमसे वसूल करती है। टैक्स के रूप में, फीस नहीं, फीस तो अलग है। टैक्स के रूप में ये लोग वसूल करते हैं। ये जो वसूल करते हैं ये भारत की पूरी 130 करोड़ आबादी में 1 लाख रुपया प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष का होता है। 1 लाख। आपके परिवार में अगर 5 लोग हैं, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक, तो 5 लाख रुपया हम इनको टैक्स देते हैं। 5 लाख रुपया में से जो हम इनको टैक्स दिए, उसमें से 1% पुलिस और कोर्ट पर खर्च होता है। 1% माने 1000।
और 4.5% खर्च होता है राष्ट्रीय सुरक्षा पर, सेना पर। तो 5,500 तो ये खर्च हुआ, और बाकी 94,500 में थोड़ा सा वही सस्ता चावल और फलाना ठिकाना ड्रामा करके उसमें भी घूस फूस चलता, सब थोड़ा बड़ा बांट करके सारा पैसा बर्बाद। ऐश आराम में 94.5% सब ऐश आराम है। ये सस्ता पस्ता जो बांटते हैं वो भी क्या बांटते हैं, कैसे बांटते हैं, चलिए खैर। विचित्र बात है साहब, भारत की जनता 130 लाख करोड़ टैक्स देती है, और उस टैक्स का ये हाल है कि 1 लाख करोड़ रुपया इनके ऐश आराम में चला जाता है। 100 लाख करोड़। आपको लगेगा कि बड़ी विचित्र बात मुनि जी आप बता रहे हैं, ऐसा तो हम लोग सुने ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। 1-1 लाख रुपया हमसे साल का टैक्स। जी हाँ, आप पूछेंगे तो मैं आपको समझा दूंगा सब जोड़ करके, यहीं बैठे बैठे। कहीं लिखा पढ़ी में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इसको रिसर्च किया है और रिसर्च करके आपको आंकड़ा बता रहा हूं। तो अब देखिए, 1% हमारी सुरक्षा के लिए खर्च है, पुलिस और न्यायालय पर 1%। 1,000 रुपया हमारा, 1 लाख में से 1,000 रुपया हमारी पुलिस और कोर्ट पर खर्च है। अब इस 1,000 में से भी 900 रुपया इनका लड़ाने भिड़ाने में खर्चा हो जाएगा। आदिवासियों को लड़ा दो, महिला पुरुष को लड़ा दो, गरीब अमीर को लड़ा दो, फलाना आंदोलन करवा दो। बस हमारी जो पुलिस और न्यायपालिका है, इसका 90% ये बिना मतलब के काम में खर्चा हो जाता है। तो अब आप जरा विचार करिए कि 2 काम इनका था, सुरक्षा और न्याय। तो विदेशी सुरक्षा और हमारी आंतरिक सुरक्षा का आपको मैंने बजट बता दिया। 1,000 रुपया हमारी आंतरिक सुरक्षा पर खर्च है प्रति व्यक्ति, और 1,000 में से 900 रुपया खर्चा है आदिवासी एक्ट और महिला एक्ट और दहेज एक्ट और ये ड्रामा करने में। आप जरा विचार करिए, क्या यह उचित है? अपना वेतन मनमाना बढ़ा लेंगे, जब मन तब इनका जनधन योजना, क्या क्या पता नहीं कितना बिना मतलब की इनकी योजना, योजना परियोजना, योजना परियोजना, फिर परियोजना, फिर कुछ और भी सारा षड्यंत्र। और फिर इसके बाद भी घाटे का बजट बनेगा और फिर से टैक्स लगेगा हमारे ऊपर। कैसे, क्या उचित है ये? गंभीरता से आप विचार करिए कि क्या 1 लाख रुपया प्रति व्यक्ति टैक्स देने के बाद हमारी ये दुर्दशा। 1 लाख रुपया प्रति व्यक्ति, 1 लाख रुपया अगर 10,000 रुपया प्रति व्यक्ति भी हमको दे दिया जाए तो हम पढ़ा लेंगे अपने बच्चों को, पढ़ा भी लेंगे, खिला भी देंगे। आपको कुछ जरूरत है, हम इलाज भी करा लेंगे उसी में। 10,000 रुपया प्रति व्यक्ति अगर हमारी कैपेसिटी बढ़ जाए तो हम 10,000 रुपया में जो काम कर सकते हैं अपने घर का, उसको करने के लिए आप हमसे 1 लाख रुपया ले रहे हैं। और फिर
उसके ऊपर से इतना एहसान, माला पहराओ, हमारा जुलूस निकालो। तो एक कुआं में धक्का दे करके निकालने वाली बात है, और तो कुछ है नहीं इसमें। बताइए, आखिर ये सारे भारत में इस प्रकार मनमाना टैक्स लगाने का इनको अधिकार कौन दिया? क्या जनता ने इनको मनमाना टैक्स लगाने का अधिकार दिया है? ये सारे धूर्त कहते हैं आपने हमको चुना है। अरे भाई, हमने इनको चुना है। हमको हो गया फांसी का ऑर्डर, और फांसी के लिए हमसे कहा गया कि एक जल्लाद चुन लो। ये 50 जल्लाद खड़े हैं, इन जल्लादों में से एक तो चुन लो। ये लोकतंत्र हो गया। क्या हमें यह अधिकार है कि हम उनकी सीमा बना सके कि आप इतना ही टैक्स ले सकते हो, इससे ज्यादा हम नहीं देंगे? आप अगर टैक्स लगाओगे तो हमारा एक अलग ग्रुप की सहमति आपको लेनी पड़ेगी, वो हमारा ग्रुप होगा। आप वेतन बढ़ाओगे तो इस ग्रुप की सहमति आपको लेनी पड़ेगी। आप अपना वेतन बढ़ा लिए और हम पर टैक्स लगा दिए। विचित्र बात है। आप कुछ भी, अभी 4 ठो किसान वहां मर गए उत्तर प्रदेश में। 4 किसान मर गए, मार दिए गए, जो भी हुआ। 4 किसान वहां मार दिए गए। देखिए साहब, आ रहे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री, हराम का पैसा दे दो 50-50 लाख। जा रहे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, हालत खराब है छत्तीसगढ़ की, दे दो 50-50 लाख। जैसे कि माने हराम का पैसा आता है, और देने के बाद लगा दो मंडी टैक्स। वो वहां से कोई टैक्स लगा देंगे, लगा दे, हो गया बस। हमारे छत्तीसगढ़ में, हमारे गांव के आसपास, रामानुजगंज शहर के आसपास, हाथी अगर किसी को कुचल कर मार दे तो 2 लाख रुपया सरकार देगी। और उत्तर प्रदेश में कोई अगर मर गया तो 50 लाख दे दो। वो वहां दक्षिण भारत का एक मुख्यमंत्री है, कह रहा है जो किसान मरे हैं 700, सबको 3-3 लाख रुपया दे दो, लगा दो टैक्स, बस दे दो सबको। भाई ये तो लोकतंत्र नहीं है ये। और अगर यही लोकतंत्र है तो हमको फिर से लोकतंत्र नए सिरे से विचार करना पड़ेगा। लोकतंत्र का अर्थ ये नहीं है कि आप बिना हमारी सहमति के आप जितना चाहो टैक्स लगा दो और जहां चाहो खर्च करो। आपको इस प्रकार का अधिकार नहीं दिया जा सकता है कि आप मनमाना टैक्स लगाएंगे। कोई सीमा नहीं है टैक्स लगाने की, वेतन बढ़ाने की। ये बताइए, अब ये हमारे मैनेजर हैं कि मालिक हैं कि क्या हैं? अपना वेतन स्वयं बढ़ाएंगे, अपना अधिकार स्वयं तय कर लेंगे, हमारा वेतन वो तय करेंगे। कौन सी अर्थनीति है, कौन सी राज्य की नीति है ये? लेकिन है जबरदस्ती का डंडा सिर पर। अब ये अर्थनीति पर हमें फिर से विचार करना पड़ेगा
कि क्या राज्य को टैक्स लगाने की असीम स्वतंत्रता है? क्या राज्य को अपना पैसा कहीं भी खर्च करने की पूरी स्वतंत्रता है, या उसको गाइड करने के लिए भी कोई समाज की व्यवस्था होनी चाहिए? ये तो विचार तो हम लोग करना पड़ेगा। मैंने एक बार लिख दिया 10-20-30 साल पहले ही कि भाई जिस तरह से एक न्यायपालिका है लोकतंत्र में, एक कार्यपालिका है, एक विधायिका है, एक और होना चाहिए अर्थपालिका। अर्थपालिका को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। अर्थपालिका ही बजट बनाएगी और उस बजट के मुताबिक खर्चा होगा। कोई नेता मानने को तैयार नहीं हुआ। सब कहते हैं विचित्र, ऐसा कैसे हो जाएगा? अर्थपालिका में कहां से लोग आएंगे? अर्थपालिका कैसे नियंत्रण कर सकती है? इसका मतलब कि या तो अर्थपालिका में सब देशद्रोही जाएंगे या मूर्ख जाएंगे। सारे होशियारी का ठेका इन चुने हुए नेताओं का है। बस यही दुनिया के सबसे ईमानदार है, जबकि वास्तव में यही सबसे बड़े भ्रष्ट है। तो गंभीरता से सोचिए, कोई ना कोई तरीका तो हमको सोचना पड़ेगा। 1 लाख रुपया प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष हम टैक्स दें और उस पैसे का इस प्रकार लग्जरी आइटम्स में उसका दुरुपयोग हो, यह बात तो लोकतांत्रिक नहीं कही जा सकती है। अगर यही लोकतंत्र है, मान लीजिए कि आप कहेंगे कि तो दुनिया में ऐसा ही हो रहा है, तो हम लोग दुनिया की नकल करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं भाई। हम लोग दुनिया का मार्गदर्शन करने के लिए पैदा हुए हैं। हम मार्गदर्शक हैं, हम पीछे चलने वाले नहीं हैं। और इसलिए हम लोगों का जो संस्थान है यह लगातार घोषित कर रहा है कि लोकतंत्र पूरी तरह असफल व्यवस्था है। ये जो संविधान बना हुआ है भारत का, ये कूड़ा कचरा है। इसमें व्यापक संशोधन करने की जरूरत है। सारी समस्याओं की जड़ ये संविधान है, क्योंकि गुलाम है संविधान। तो तंत्र जो है उसने उसको अपने मुट्ठी में कैद करके रखा है संविधान को। तो अब दोष संविधान का है कि तंत्र का है कि किसका है, ये आप जानिए। मैं तो आपको इतना ही कहना चाह रहा हूं सिर्फ कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है, यह अर्थव्यवस्था राजनेता, मीडिया कर्मी और सरकारी कर्मचारी, इन सब के एक तरह का ऐश आराम के लिए है, पूरा मनमाना। इनकी लग्जूरियस जिंदगी के लिए है। 5-5, 7-7 पीढ़ी बना ले रहे हैं। ये सारा ड्रामा है, सुप्रीम कोर्ट जितना है ना, ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। बेमतलब का काम खाली दिन भर करते रहेंगे। जरूरी काम इनको करना नहीं है, किसी अपराध में फैसला करना नहीं है। परमवीर के मामला, बस परमवीर का मामला तो शाहरुख कौन किसका बेटा, वो
उसका मामला तो बेमतलब का, ये किसान फिसान का मामला, बेमतलब के मामले, ये सब बड़ा भारी माने सुप्रीम कोर्ट, सब गड़बड़ है एकदम। इसलिए मेरा आपसे सिर्फ इतना ही निवेदन है कि आप इस बात को जानिए कि आपसे ये लोग 1 लाख रुपया प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष टैक्स के रूप में वसूल कर रहे हैं, और उस टैक्स का थोड़ा 4.5% खर्च कर रहे हैं बाहरी सुरक्षा पर। उसको हम माफ कर रहे हैं, वो कोई बात नहीं है, सेना वगैरह पर 4.5%, और 0.10%, 1% का 10वां हिस्सा हमारी आंतरिक सुरक्षा पर खर्च हो रहा है। 1% का 10वां हिस्सा। अब बाकी जितना पैसा है ये सारा ये लोग आपस में मिलजुल करके और बांट ले रहे हैं, बर्बाद कर दे रहे हैं। कोई एक पैसा भी हमारे काम में नहीं आ रहा है।